17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया, समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। डीसी को किया अधिकृत। और पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने मुक्तसर जिले की 24 पंचायतों के चुनाव किए रद्द। नामांकन पत्रों में फर्जीवाड़े और प्रत्याशियों द्वारा आपत्ति जताने पर आयोग ने लिया फैसला। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद भाजपा की नई सरकार 17 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण करेगी। भाजपा नेता व लाडवा से विधायक नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस दौरान सरकार के अन्य विधायकों को भी विभिन्न मंत्रालयों की पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम 17 अक्टूबर को करवाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह। सरकार जब भी होती है, जब भी बनती है, तो उस समय ये सारी चीजें मुख्यमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव होता है। मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ बैठ करके विचार करते हैं और आगे वो किस प्रकार की योजना बनाएंगे। जनहित में जनता की अपेक्षाएं होती हैं, वो बैठ करके तय करेंगे। अपने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में मुझे लगता है जरूर कोई न कोई विचार वो आपको देंगे। विजयादशमी पर्व कल देश भर में धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के पर्व दशहरा पर देश भर में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले जलाए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के माधवदास पार्क में विजयादशमी उत्सव में शिरकत की, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। वहीं चंडीगढ़ में विजयादशमी के अवसर पर करीब 40 स्थानों पर रावण का पुतला जलाया गया। सेक्टर 17 के श्री राम लीला कमेटी परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के वेश में सजे कलाकारों का तिलक कर अभिनंदन किया। रावण दहन के साथ ही पूरा मैदान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर ट्राई सिटी के सबसे ऊंचे 151 फीट के रावण के पुतले का दहन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन अधर्म, अन्याय, असत्य व अत्याचार पर धर्म, न्याय, सत्य और सदाचार की शाश्वत जीत का पर्व है। ये पर्व हम सभी को अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस महापर्व को सभी मिलजुल कर संस्कृति और संस्कारों के साथ मनाते हैं। इससे पहले श्री राम और रावण संवाद का बेहतरीन मंचन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट को 5 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पूरा पंडाल चारों ओर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान रहा। पर्व पर हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे पर्व, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों और हम सब आपस में मिलकर के प्रेम भाव से अपने महापर्वों को मनाते हैं। यही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं। मैं इस शुभ अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य की और लोगों के उच्च स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने खेतों में फसलों के अवशेष और पराली जलाने की घटनाओं पर प्रतिबंध लागू करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है।
आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इन पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के लिए मजबूत रणनीति तैयार करने का आदेश दिया। साथ ही जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिए कि वे पराली जलाने के मामलों पर सख्त कार्रवाई करें और जो अधिकारी इसमें विफल रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आयोग ने कहा है कि 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक पंजाब में 700 से ज़्यादा और हरियाणा में 378 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। आयोग के अनुसार पराली जलाने के मौजूदा हालात को देखते हुए स्थानीय स्तर पर कार्य योजना को लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया है। आयोग ने पराली जलाने के मामलों पर नजर रखने के लिए 26 केंद्रीय टीमों को पंजाब और हरियाणा के मुख्य जिलों में तैनात भी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि वे राइस मिलर्स और आढ़तियों के मुद्दों को लेकर केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात करेंगे। यहां चंडीगढ़ से जारी एक बयान में भगवंत मान ने कहा कि मिल मालिकों और आढ़तियों की मांगें जायज़ हैं और केंद्र सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से फोन पर बातचीत करके उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया गया है और इस मामले पर विस्तार से चर्चा के लिए समय मांगा है। इसी दौरान एक बैठक में मुख्यमंत्री ने मंडियों में चल रही धान की खरीद और उठान की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों में धान के एक एक दाने की खरीद और तुरंत उठान को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 4,30,000 मीट्रिक टन धान मंडियों में आ चुका है और लगभग 574 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने श्री मुक्तसर साहिब जिले की 24 पंचायतों के चुनाव को रद्द कर दिया है। ये फैसला नियमों की अवहेलना और नामांकन वापस लेने को लेकर हुए फर्जीवाड़े के आधार पर लिया गया है। अब इन पंचायतों के चुनाव 15 अक्टूबर को प्रदेश की अन्य पंचायतों के साथ नहीं होंगे। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने आरोप लगाया है कि उनके नामांकन सही होने के बावजूद खारिज किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 200 पंचायतों के चुनाव पर पहले से ही रोक लगा रखी है। वहीं पंचायत चुनाव और त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब पुलिस के कानून और व्यवस्था के विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने जालंधर का दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन और पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए 600 से ज्यादा हाईटेक नाके लगाए गए हैं। नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों को सभी दोपहिया वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने और एहतियाती कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी अंतर्राज्यीय और अंतर जिला सीमाओं को सील कर दिया गया है। उन्होंने सभी गस्टेड अफसरों और एसएचओ को त्योहारों के मौसम की समाप्ति तक फील्ड में बने रहने के निर्देश भी दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने कार्य के 100वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। इस अवसर पर जब आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया तो देश और व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वंचित वर्गों का साथ सुनिश्चित करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। मोहन भागवत ने इस बात पर चिंता जताई कि अलग अलग समूहों की पहचान में बंध कर महापुरुषों तक का बंटवारा कर लिया जाता है। उन्होंने एक स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए सामाजिक सौहार्द और विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावना को पहली शर्त बताया। सरसंघ संचालक ने अपने संबोधन में महिला सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से रेखांकित करते हुए कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामले पर भी चर्चा की। और सद्भावना, इसके बिना संगठन संभव नहीं। कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम कर लिए तो समरसता सद्भावना नहीं आती है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर काम करना पड़ता है। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना। वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता की गूंज भी मोहन भागवत के संबोधन में सुनाई दी। भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा बांग्लादेश में क्या हुआ गई है। उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता कि उस उत्पाद के कारण
वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां भारती के लिए ये संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में भी ऊर्जा भरने वाला है। विजयादशमी के शुभ अवसर पर माननीय सर संघ चालक मोहन भागवत का उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए। पंजाब की मंडियों में धान की खरीद और उठान को लेकर आ रही समस्याओं के हल के लिए किसानों ने आज प्रदेश के सभी हाईवे और रेल मार्गों पर जाम लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले दिनों ही धान की खरीद और उठान में आ रही रुकावटों को देखते हुए सरकार से मांग की थी कि धान खरीद को लेकर आ रही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। किसानों के आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों और रेलवे ट्रैक जाम करने के फैसले को राइस मिलर्स और आढ़तियों ने भी समर्थन दिया है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा और अन्य किसान संगठनों द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की जा रही है। चंडीगढ़ स्थित बंग भवन में आज सुबह विशेषकर बंगाली समुदाय द्वारा सिंदूर खेला आयोजित किया गया। इसमें विवाहित महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाया और इसके बाद भोग लगाकर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ अपने मायके आती हैं और 10 दिन रुकती हैं, जिससे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और सिंदूर खेला के साथ उन्हें भक्त विदाई देते हैं। इस अवसर पर बंगाली समुदाय के लोग धुनुची नृत्य कर मां को प्रसन्न करते हैं। चंडीगढ़ में आयोजित सिंदूर खेला में पहुंची श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर साल इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और पूजा अर्चना कर मां को प्रसन्न करते हैं। वही ना, हम लोग का बंगालीज का ये सबसे बड़ा ये है त्योहार होता है। हम लोग 5-6 डेज से अच्छे से करते हैं ये त्योहार। और हम लोग ये द सिग्निफिकेशन इज दैट द गुड विक्ट्री ओवर गुड ओवर इविल होता है। तो जो डेमो होता है, जो महासुरा, उसको दुर्गा माँ वर्त करते हैं। और ये हम लोग का बहुत ही मतलब एक जिसको कहते हैं पवित्र, मतलब बहुत ही पवित्र वो है, फेस्टिवल है। सारी मैरिड जो औरतें हैं वो खेलती हैं सिंदूर और माँ को ये कहती हैं कि माँ इस बार आप बहुत अच्छे से जा रहे हो, नेक्स्ट टाइम भी आप बहुत अच्छे से आए। तो ये बोल के माँ को विदाई की जाती है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से जीत ली है। कल खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 133 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 297 रन का विशाल स्कोर बनाया। ये T20 क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा है। भारत की तरफ से बल्लेबाज संजू सैमसन ने शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 75 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम एक अहम मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 में से 3 मैच जीत चुकी है। भारतीय टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की ज़रूरत है। भारत की नज़र न्यूजीलैंड के मुकाबले पर भी होगी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।